इमरान खान की रिहाई के लिए तो पहले ही बहुत सारी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन सलमान सफदर की जानिब से आज दायर होने वाली दरखास्त में क्या मुख्तलिफ है ये आपको बताता हूं। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम से होने वाली इस मुलाकात में इन सारे मामलों के हवाले से डायरेक्शंस मिल चुकी हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस्लामाबाद के रेड जोन में 3 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज या धरना जारी है। मुतालबा इमरान खान को मेडिकल सहूलत फराहम करने, उनके इलाज के हवाले से या फिर उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहाई के हवाले से है। अभी पिछले 24 घंटों के अंदर क्या और पेशरफ्त हुई है वो आपको बताता हूं इस वक्त की, बल्कि ताजा तरीन पेशरफ्त, बाकी तो सारा हम साथ साथ आपको बताते रहे हैं। कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, उनके नताइज भी आपको आने वाले चंद घंटों में नजर आ जाएंगे। ये पिछले जो 12 घंटे खास तौर पर गुजरे हैं, इनमें यह लग रहा था कि कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ होना है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो एक अहम मुलाकात हुई है उसमें इन चीजों के हवाले से कुछ ना कुछ डायरेक्शंस दे दी गई हैं या ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब थोड़ी देर में चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी और इसी सारी सिचुएशन के दौरान इमरान खान के वकला मुतहरिक हुए, बिलखसूस बैरिस्टर सलमान सफदर जो उनसे मुलाकात करके आए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए और आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नई दरखास्तें दे दी हैं। पहले भी बहुत सारी दरखास्तें पेंडिंग है, उनकी समाअत नहीं हो रही, लेकिन इस दरखास्त में क्या मुख्तलिफ है और सलमान सफदर क्या करने जा रहे हैं, ये डिटेल्स आपके सामने रखता हूं और फिर बताता हूं जो वजीर आजम से कुछ देर पहले हुई मुलाकात उसकी क्या तफसीलात सामने आई हैं। लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूं, पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद, इन तीनों जगहों पर एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता पूरी रात जो है हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहे और सुबह के करीब वहां से निकला, थोड़ी देर के लिए आराम किया और अब वापस कवरेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। तो पीटीआई के जो कुछ सेनेटर्स, एमएनएज महदूद तादाद में जो पार्लियामेंट के अंदर ही रह गए, बाहर नहीं निकल पाए और ना उनको कोई और लोग ज्वाइन कर सके, उनका एहतजाज जारी है। रात उन्होंने वहीं पे गुजारी, सुबह फिर उठे और उन्होंने पार्लियामेंट में वॉक शुरू कर दी। ये आप 2 तस्वीरें देखें, वो एक जंगले पे जाते हैं, पार्लियामेंट के एक गेट पे जाते हैं, वो बंद है, फिर वो आते हैं दूसरे गेट पे, वो भी बंद है। तो वहां पे मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैसूर है, निकल नहीं सकते, अगर जाना चाहें बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन फिर वापस एंट्री उनकी नहीं होगी। मैं खुद जब सुबह निकला बाकी रिपोर्टर्स के साथ, तो जब हमने बाहर जाना था तो पार्लियामेंट हाउस के गेट को ताला लगा हुआ था बाहर से और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये गेट खोल दे, हमें जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह के वो निकाल तो सकते हैं वहां से, लेकिन वापसी वाला कोई सीन नहीं है। और कुछ देर पहले मुस्तफा नवाज खोखर जो है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा, वो इन सब के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके गए कि इतने घंटों से ये सारे लोग अंदर हैं। रात भर तो कुछ ना कुछ खाने के लिए आता रहा, लेकिन प्रॉपर नाश्ता लेके जब वो पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और ये बताया गया कि कुछ सामान भी अंदर नहीं छोड़ा। तो इस तरह की सिचुएशन नजर आई। बहरहाल कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही उनको भूखा रखा जाए, कुछ ना कुछ उनको मिल ही जाएगा। तो ये लोग वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। अब महमूद अचकज़ई, उनकी एज का तकाजा आप देखिए, वो कल पूरी रात नशिस्त पर बैठे रहे, एहतजाज में शामिल रहे। सलमान अकरम राजा, उनकी सोए हुए की तस्वीर जो है वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे सामने ही सोए हुए थे, मैंने नहीं उनकी ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए सोए, फिर चले गए ऊपर, फ्रेश होकर वापस आके बैठे, तो उन्होंने कहा मेरी तस्वीर तो हर जगह पे वायरल हो गई है। तो उन्होंने इस चीज का बुरा नहीं मनाया कि एटलीस्ट प्रेजेंस जो है वो उनकी जरूरी है। ठीक है, एक एज का तकाजा भी होता है, बाकी सारे सर्कमस्टांसेस भी हैं, तो साथ साथ ये सिलसिला चलता रहा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जानिब आइए, वहां पर 2 वुज़रा आला, एक साबिक एक मौजूदा, ये एहतजाज में मौजूद है, साथ में कुछ कारकुनान भी हैं और यहां पर दाद देनी पड़ेगी अली अमीन गंडापुर को। बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब तनकीद करनी थी तब भी लोगों ने बहुत तनकीद की, अभी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो पूरी रात धरने में मौजूद रहे और जब सारे चले गए आसपास सर्दी से बचने के लिए, तब वो 3-4 और लोगों के हमरा वहां पर बैठे रहे। और फिर जैसी सुबह हुई, सुहेल अफरीदी और उन्होंने मुशावरत की और फिर सुहेल अफरीदी ने ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि पुरअमन धरने जो है वो जारी रखे जाएं। हालांकि ये अनअनाउंस्ड कॉल है, कोई बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है कि मुनज्जम प्लान तरीके से हो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने तौर पर लोग कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोई वाज़ेह हिदायत या कॉल नहीं है। और सुहेल अफरीदी की ट्वीट के मुताबिक हो सकता है बहुत सारी चीजें सामने आ जाएं और आपको बता दी जाएं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपके सामने ना आ सके लेकिन हो रही होंगी, उनके बारे में नजर रखनी पड़ेगी। अब आ जाइए जरा इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली के हवाले से, और फिर आपको मैंने अपडेट देनी है जरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर क्या कर रहे हैं और वजीर आजम से मुलाकात किसने की। अस्पताल मुंतकिली के हवाले से कल रात से बहुत सारे रूमर्स हैं, लोग अस्पताल जाके खड़े हो गए कि जनाब यहां पर देखे वीआईपी मूवमेंट हो रही है। एक्चुअली जो मुसद्दिका 2 चीजें मैं आपको बता सकता हूं, उनमें एक चीज जो कन्वे की गई है ऑपोजिशन क़यादत को, यानी महमूद अचकज़ई साहब को, उसमें यही है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस, जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल जाती तब तक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल शायद ना किया जाए या उसका इंतजार किया जाए। अब जब जो मुमकिन अस्पताल है जहां पर शिफ्ट किया जा सकता है, वहां जाके जब फुटेजेस आना शुरू हो जाएंगी कि यहां पर सिक्योरिटी लग गई, यहां पर कंटेनर लग गए, यहां पर ये चीज हो गई, तो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस की राह में इटसेल्फ एक रुकावट बन जाती है। ये चीज डिस्कस हो रही थी वहां पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो लोग जाके फुटेजेस जल्दी जल्दी से बना के डाल रहे हैं कि यहां पर सिक्योरिटी पहुंच गई, यहां पर ये हो गया, ये
इमरान खान साहब के इस मामले को थोड़ा डिले कर सकते हैं, उनके लिए फायदा नहीं कर सकते। एनी हाउ, अभी ये सारी चीज चल रही है। एक तो मुसद्दिका चीज ये कि कन्वे ये किया गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार किया जाना है। दूसरी जो चीज कन्वे की गई वो मैंने कल की रात में बता दी थी कि एक मेडिकल बोर्ड बनाना है, उसमें जो लोग शामिल होंगे वो इमरान खान का पहले अडयाला जेल में तिबी मुआयना करेंगे एंड देन उनको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। इस बारे में हुकूमत किसी हद तक रजामंद है। इसी सारी सूरत के दौरान दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली ये कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब आज अदालत पहुंचे और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए नई दरखास्त दायर कर दी। दरखास्तें बहुत सारी पहले भी हैं और उसमें उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स का सहारा लिया पहली बार। ये ऐसा पहली बार हुआ। उनकी ये चौथी दरखास्त गालबन दायर की गई है तोशाखाना 2 केस में उनकी रिहाई के लिए और 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी रिहाई के लिए। और इस बार पहली मर्तबा पूरा जो ग्राउंड लिया गया है उसमें उनकी रिसेंट मेडिकल कंडीशन को शामिल किया गया है और अदालत से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर इस केस की समाअत करें, क्योंकि 1 साल से उनके केसेस की समाअत नहीं हो रही। बुशरा बीबी की 1 साल से जमानत नहीं हो रही, इसलिए इन ग्राउंड्स पर इमरान खान और उनकी अहलिया को जमानत पर रिहा कर दिया जाए जब तक अपील का मुकम्मल फैसला नहीं हो जाता। इस दरखास्त के आखिर में जो प्रेयर की गई है, यानी जो दरखास्त की गई है, वो मैं जल्दी से एक लाइन आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो। इसमें कहा गया है, इन लाइट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड हियर अबव, यानी इन तमाम सर्कमस्टांसेस की रोशनी में जो ऊपर बयान किए गए हैं। बयान क्या किया गया? वो मेडिकल ग्राउंड उनका कि वो बीमार है, 73 साल उनकी उम्र है, आंखों की बीनाई जा रही है, डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप करके ये रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट की रोशनी में कहा गया है, इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट कन्विक्शन एंड सेंटेंस अवॉर्डेड बाय लर्नेड ट्रायल कोर्ट, यानी जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई है, कन्विक्ट किया गया है, may kindly be suspended and petitioner may kindly be released till the final disposal of appeal, कि तब तक जब तक अपील का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता जो मुलजिम है उसको रिहा कर दिया जाए जमानत पर। और साथ में फिर वो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर ये पिटिशनर बने हैं, तो सलमान सफदर के दस्तखत भी आप दे सकते हैं। तो ये दोनों तरफ पे एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। और फिर खबर ये आई कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरखास्तें वसूल भी कर ली। ये तेजी से सारे स्टेप्स जो है वो हो रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में केसेस का लगना, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त आ जाना, ये सारी चीजें जो है बहरहाल पैरेलल चल रही हैं। अब पीटीआई को इंतजार इस बात का था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी चीफ जस्टिस साहब ने जो एक वर्बल ऑर्डर जारी किया था इमरान खान को 16 फरवरी तक मेडिकल चेकअप कराने के हवाले से, वो तहरीरी ऑर्डर का इंतजार है कि तहरीरी ऑर्डर नहीं आ रहा। सबको इंतजार था कि शायद जुमे की शाम तक आ जाएगा, लेकिन आज हफ्ता है, कल इतवार है और अभी पता चला कि चीफ जस्टिस साहब मेरे इलाके पहुंचे हुए हैं। भावलनगर से भी आगे फूटाबाद से एक तहसील है, बिल्कुल आखिरी बॉर्डर एरिया, वहां पर पहुंचे हुए हैं। और लेकिन तहरीरी ऑर्डर एज इफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो जारी नहीं हुआ। खैर, इसी सारी सिचुएशन में एक और अपडेट जो इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए है वो ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की जो प्रेस रिलीज मैं देख रहा हूं जो जारी की गई है, उस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इन दोनों की मुलाकात हुई, मुल्की सिक्योरिटी समेत दीगर जो मामला हैं उनके ऊपर बातचीत की गई और वजीर आजम ने सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत दीगर मामला को आसान अंदाज में हल करने की हिदायत की है। अब ये जो लाइन है ना, सिक्योरिटी समेत दीगर मामला को, अब दीगर मामला में क्या है, सिक्योरिटी की इस टाइम सिचुएशन क्या है रेड जोन में, ऑब्वियसली पीटीआई के धरने, और इन धरनों को आसान अंदाज में हल करने के लिए हुकूमत को क्या करना पड़ेगा, इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करके उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। क्योंकि अलीमा खान साहबा का भी स्टेटमेंट मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि जब तक उनके जो मुआलिज है, इमरान खान के जाती मुआलिज, वो मौजूद नहीं होंगे तो वो तस्लीम नहीं करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की एक अप्रूवल का या आखिरी मुशावरत का इंतजार था। अब मेरा ख्याल है वजीर दाखिला और वजीर आजम की इस मुलाकात के बाद यकीनन किसी भी टाइम ऑपोजिशन की आदत से राब्ता किया जाएगा और उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस समेत और बहुत सारी चीजों समेत। तो बहुत सारी अपडेट्स आपको आने वाले चंद घंटों में मिलेंगी, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। हम कल से पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। हम बाहर जाना चाहते थे लेकिन पार्लियामेंट के सारे दरवाजे बंद कर दिए। जब सेनेट का इजलास खत्म हुआ हम सारे बाहर निकल रहे थे और सेनेट को भी और यहाँ कौमी असम्बली यूं को पार्लियामेंट और उसकी सारी प्रोविंसेस जो है इनको इन्होंने एक जिंदान बना दिया हुआ है, कैद खाना बना दिया हुआ है। इमरान खान साहब बाकी कैदियों की तरह उनके हुकूक है, वो प्राइम मिनिस्टर भी रह